नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करें। राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूतों की जीवन पद्धति और आदर्श के बारे में पढ़ रहे हैं, राजपूतों के जीवन मूल्य के बारे में, यानी कि जो नैतिक आदर्श और उच्च आदर्श हमें राजपूत जाति में देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस तरीके से मातृभूमि की रक्षा की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना हमें जो राजपूतों में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो शरणदान की भावना की हमने पिछली क्लास में बात की गई कि जिसके तहत जो राजपूत जाति में हमें देखने को मिलता है कि जो शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा को अपना धर्म माना जाता है। जैसा कि हमने देखा कि राणा हमीर के द्वारा, रणथंभौर के शासक के राणा हमीर के द्वारा किस तरीके से जो उनके शरण में आए हुए जो व्यक्ति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जिसके तहत हमने देखा मोहम्मद शाह जो उनकी शरण में आता है। 9 मुसलमानों की हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के समय 1299 ईस्वी में जो गुजरात पे आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण के दौरान जो हमने देखा किस तरीके से जो 9 मुसलमानों और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य जो विवाद हो जाता है, जो युद्ध में प्राप्त जो धन है उसके बंटवारे को लेकर, तब हम देखते हैं किस तरीके से जो 9 मुसलमानों की अगर बात की जाए, जो मोहम्मद शाह और उसका भाई केबरू जो राणा हमीर की शरण में आते हैं और उनकी रक्षा के लिए उसके द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी से क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। और युद्ध करने के पश्चात वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। रानी रंगा देवी के द्वारा किस तरीके से जोहर किया जाता है। तो शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना है जो अपना जो धर्म जो सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता था राजपूत जाति के अंतर्गत हमने देखा। और उन्हीं जीवन मूल्यों यानी कि नैतिक आदर्श के बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम बात करने वाले वचन पालन की भावना का, यानी कि जो एक बार व्यक्ति के द्वारा कोई स्टेटमेंट या कमिटमेंट कर दी जाती है तो पुनः वो नहीं मुकरे। वचन पालने, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को वचन दे दिया जाता है तो वह उस बात से नहीं मुकरे, वही वचन पालन है। जो इनका आदर्श रहते भगवान श्री राम और महाराजा दशरथ, हम देखते हैं ना जो कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। यानी एक बार जो वचन दे दिया जाता है उसको जो निभाने के लिए चाहे व्यक्ति के प्राण ही चला जाए, ये आदर्श हमें देखने को मिलता है राजपूत जाति के अंदर भी। जो ये इनके द्वारा जो किसको आदर्श माना जाता है, भगवान श्री राम और उनके पिता महाराजा दशरथ को माना। हम देखते हैं कि महाराजा दशरथ के द्वारा जो भरत को राजा बनाने का वचन दे दिया जाता है, उसी वचन के पालन के लिए जो उसके पुत्र जो श्री राम के द्वारा जो 14 वर्ष का क्या लिया जाता है, वनवास लिया जाता है। तो ये वचन पालन यानी कि व्यक्ति के द्वारा झूठ का सहारा न लेना और अपनी बात पे अडिग और कायम रहना, यही क्या थी वचन पालन की भावना हमें राजपूतों में देखने। एक बार किसी बात के लिए उन्होंने हाँ कर दी तो उस बात से नहीं मुकरना, ये वचन पालन की भावना। अगर बात देखें तो बूढ़े बुजुर्गों में तुम देखो कि पहले कहते थे ना, बोले बात की वैल्यू होती थी पहले। आजकल ये बात की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। वर्तमान परिदृश्य में बात करें, किसी व्यक्ति से अगर उधार पैसा लेते तो बोले इसकी एवज में गिरवी क्या रखोगे, तो गिरवी रखने के लिए हम देखते हैं कि कई लोगों के द्वारा अपनी मूंछ का बाल गिरवी रख दिया जाता था और उसके आधार पर जो उसे उधार पैसा मिल जाता था। यानी कि वचन की यहाँ बात की जाए तो वचन का महत्व हमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति एक बार जो किसी बात को कह देता था उस बात से नहीं मुकरता था और उससे अडिग रहता था। आजकल तो झूठ कपट की दुनिया हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसी समय ये सामान्य जो समाज में भी यही आदर्श हमें देखने को मिलता है कि किसी व्यक्तियों के द्वारा जो झूठ का फ्रॉड का सहारा नहीं लिया जाता। आजकल तो सारी दुनिया ही फ्रॉड की हो रखी है। तो ये वचन पालिता की भावना हमें देखने को मिलती है राजपूत जाति में। और उसी दौरान राजस्थान में से कई उदाहरण मिलते हैं कि अपने वचन को निभाने के लिए जो राजपूत शासकों के द्वारा अपना संपूर्ण सर्वस्व न्योछावर कर दिया जाता है, अपना बलिदान दे दिया जाता है। यहाँ तक ये त्याग की भावना जो वचन के पीछे हमें देखने को मिलती है, इसके कई उदाहरण हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। उन्हीं उदाहरणों में हम बात करने वाले हैं जो पाबूजी राठौड़ होते हैं। अगर बात की जाए तो इनके द्वारा अपना वचन जो दिया हुआ वचन उसका पालन करने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगा दी जाती है। तो इनकी कहानी के बारे में हम जानेंगे। हालांकि
लोक देवता के रूप में ये प्रचलित हो जाते हैं वचन पालिता के कारण, क्योंकि इनके द्वारा वचन निभाते हुए अपने प्राणों का क्या कर दिया जाता है, उत्सर्ग त्याग कर दिया जाता है। लोक देवताओं के दौरान अगर बात की जाएगी तो इनको पाबू जी को हम और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। हम जो लोक देवता वगैरह राजस्थान के कला संस्कृति किले उनको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये पाबू जी राठौड़ होते हैं जो देवल चारणी होती है, जिसके द्वारा इन्हें एक घोड़ी भेंट की जाती है जिसका नाम होता है केसर कालमी। किसको भेंट? देवल चारणी के द्वारा। जो देवल चारणी पशुधन का पालन करती है, यानी उस वक्त गायें जो है एक तरीके से जो बात की जाए वस्तु विनिमय का साधन, चाहे या जो देखा जाता है तो किसी व्यक्ति की जो अगर धनी होता था उसके पास अधिक मात्रा में क्या होती थी, गायें होती थी। तो उसी दौरान जो देवल चारणी के द्वारा पशुधन का पालन, गायों का पालन किया जाता है, इसके द्वारा देवल चारणी के द्वारा एक घोड़ी भेंट की जाती है। किसको? पाबू जी राठौड़ को, केसर काल में जिसे घोड़ी कहते हैं, जिसके बदले में जो पाबू जी के द्वारा देवल चारणी को वचन दिया जाता है कि जब भी तुम्हारे पशुधन पे कोई भी आँच आएगी तो मैं तुम्हारे पशुधन की रक्षा करूंगा। उस वक्त जो गाय चुराने वाले व्यक्ति वगैरह हमें काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि मूलतः यही जो एक तरीके से जो संपत्ति होती थी व्यक्तियों की, पशुधन को ही संपत्ति माना जाता था। तो एक वक्त ऐसा आता है कि पाबू जी राठौड़ का विवाह होता है जो उमरकोट है, उमरकोट सोडा परिवार में सोडी राजकुमारी से विवाह, उमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ विवाह होता है। तो ये विवाह के लिए वहाँ जो विवाह वेदी में बैठते हैं और फेरों के बीच में जब फेरे इनके चल रहे होते हैं तब इनको पता चलता है, जो केसर कालमी घोड़ी कहते हैं, हुनहुनाई, और इनके पास कोई संदेश पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है कि देवल चारणी की गायें कोई चुरा कर ले गया है ज़बरदस्ती। तो इस बात का जैसे ही इनको पता चलता है, इनके द्वारा 2 फेरे लिए जाते हैं और तीसरे फेरे में फेरों के बीच में आप सोचो अपने वचन पालन करने के लिए किस तरीके का निर्णय इनके द्वारा लिया जाता है। तो अपने वचनों का पालन करने के लिए तीसरे फेरे में इन्होंने जो अपना गठजोड़ा खोल दिया और अपने वचन को पूरा करने के लिए ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जिंदेराव खिंची जो शासक होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, देवल चारणी की गायें चुरा ली जाती है ज़बरदस्ती। तब उससे जो गायें छुड़ाने के लिए जो ये आते हैं और ये उससे लड़ते हुए युद्ध के दौरान जो मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं और देवल चारणी की गायें इनके द्वारा छुड़ा दी जाती है अपने प्राणों की बलि देते हुए। देखो वचन का पालन करने के लिए इन्होंने, देखो वचनबद्धता ये होती है, कहते हैं व्यक्ति को अपना विश्वास नहीं देना चाहिए, चाहे किसी को तुम विष दे दो, जो बात कहो उस पर अडिग रहना चाहिए। तो ये हमें आदर्श सीखने को मिलते हैं। ये इसका पढ़ने का औचित्य क्या है कि जीवन में जो हमें उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। यही हमारा संविधान और उद्देशिका कहती है कि जिससे हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जो आंदोलनकारी है या उन उच्च आदर्शों को, उनके द्वारा जो संघर्ष किया गया उनके उच्च आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। तो ऐसी जो नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारियां हमें उस वक्त जो देखने को मिलती है उनको हमें वर्तमान में भी अपने ऊपर क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो पाबू जी राठौड़ के द्वारा हम देखते हैं कि अपने वचन का पालन करने के लिए और वचनबद्धता निभाने के लिए, हम कहते हैं हम किसी के प्रति वचनबद्ध है, तो ये वचनबद्धता निभाने के लिए इनके द्वारा अपने प्राणों की क्या दे दी जाती है, बलि दे दी जाती है। ये आदर्श हमें देखने को मिलता है। ये राठौड़ जाति के थे, जो बात की जाए राजपूतों की एक शाखा है। तो उसी दौरान हम बात करते हैं इनके द्वारा जो पशुधन की रक्षा की जाती है, इसके बदले में इन्हें लोक देवता का दर्जा मिल जाता है। और आज तुम देखोगे ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ऊँटों के देवता कहा जाता है। रेबारी जाति के लोग होते हैं, विशेषकर उनके द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और पाबू जी की फड़ भी सबसे बड़ी, जो राजस्थान में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। तो इन्हें जो समाज के अंदर जो दर्जा मिलता है, जो सम्मान के तौर पे हम देखते हैं, पशुधन की रक्षा के लिए इनके द्वारा जो अपने प्राणों की क्या दे दी जाती है, बलि दी जाती है, जिसके बदले में इन्हें जो सम्मान के तौर पे लोक देवता का दर्जा मिलता है और आज भी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और दूसरा उदाहरण हमें मिलता है कि अपने वचनों को निभाने के लिए जो प्राणों का त्याग कर दिया जाता है। 1750 ईस्वी में जोधपुर के शासक होते महाराजा राम सिंह और उनके जो भक्त सिंह के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। तो हम देखते हैं स्वामी भक्ति की भावना की हमने बात की थी, अपने स्वामी के प्रति जो विश्वास रखना या स्वामी के प्रति जो सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, क्योंकि स्वामी का अस्तित्व रहेगा तभी सामंतों का और जनता का अस्तित्व बना रहेगा। तो उसके तहत जो
जोधपुर के शासक राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उस वक्त कुंवर राम सिंह होते हैं जो मीठड़ी के सामंत जागीरदार, इनके द्वारा जो इनका भी विवाह होता है, उस वक्त बीच विवाह से ये उठकर आते हैं और इनके द्वारा जो अपने वचनों का पालन करने के लिए जो इसे उत्तराधिकारी संघर्ष में मेड़ता में जो युद्ध हो रहा है उसमें ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो भावना है सर्वस्व न्योछावर बलिदान की भावना, ये बलिदान की भावना जो राजपूतों की पहचान रही है, किस तरीके से अपना वचन जो निभाने के लिए इनके द्वारा जो तनिक भी झिझक के बगैर जो अपने प्राणों की क्या कर दी जाती, बलि दे दी जाती थी। और उसके अलावा एक दूसरा आदर्श इनमें रहता है कि युद्ध से पलायन न करना, यानी कि रण क्षेत्र से, रणभूमि से कोई भी वीर योद्धा होगा, राजपूत होगा, वह अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। चाहे तो युद्ध में इसे विजय हासिल हो, चाहे ये वीर गति को प्राप्त हो, या तो इसे विजयश्री हासिल होगी या ये युद्ध लड़ते हुए मारे जाएंगे। ये आदर्श अपने हृदय में ये संजोए रखते थे। राजपूत जाति में आज भी हमें ऐसे आदर्श देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि वक्त बदल जाता है लेकिन रक्त कभी नहीं बदल जाता। वही रक्त इनकी रगों में जो दौड़ता है, जिसके तहत कि रण क्षेत्र से कभी भी रण छोड़ दास ये नहीं बनते हैं, जिसे कहा जाता है रण छोड़ दास, रण छोड़ के भागने वालों को कहा जाता है। ये आदर्श इनमें रहता है। राजपूत जाति में इनके जीवन मूल्यों की आदर्श की बात की जाए तो ये, और एक दूसरा आदर्श ये रहता है भागते हुए व्यक्ति पे कभी भी जो हमला नहीं किया। हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान पे जो मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जो भागती हुई गौरी की सेना पे पीछे से आक्रमण, उसकी पीठ पे आक्रमण नहीं किया। कई बार इसके हमें नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान अगर हो सकता है उस वक्त जो समूल रूप से जो उसको नष्ट कर देता, तो आज वो दिन हमें नहीं देखने पड़ते अगर बात की जाए तो। ये जो आदर्श रहे, लेकिन इन आदर्शों का पालन करना भी एक व्यक्ति के क्या संस्कार माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते भागती हुई शत्रु सेना पे आक्रमण नहीं करना। लेकिन तुंगा का युद्ध जो 1786 ऐसा ही उदाहरण मिलता है। तुंगा का युद्ध होता है जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह है, मराठा सरदार सिंधियों का आक्रमण होता है। बुरी तरीके से जो इन मराठा सरदारों को पराजित कर दिया जाता है। जब ये राजपूत सेना मराठों का पीछा करे तब प्रताप सिंह के द्वारा संदेश भिजवाकर कहा जाता है कि भागती हुई सेना का हमें पीछा नहीं करना है। ये एक जो जीवन मूल्य यानी जो हमें उच्च आदर्श राजपूतों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जसवंत सिंह जो बात की जाए, धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य, तब उस वक्त जो किसी कारण से ये जो युद्ध क्षेत्र से लौट आते हैं, तो उसी दौरान हम देखते हैं कि जोधपुर के राजा की जो महारानी के द्वारा कहा जाता है, चारण भाटों के द्वारा जो उल्लेख हमने जो जोधपुर का इतिहास जो पढ़ा था, मारवाड़ का इतिहास जिसके तहत देखा था किस तरीके से जसवंत सिंह की पत्नी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र से भाग कर आता था उसको जो घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और ये निंदनीय कार्य माना जाता था। ऐसे ही जिसके द्वारा अपने वचन को तोड़ दिया जाता था, ये कार्य भी हमें जो निंदनीय माना जाता था। ये राजपूतों के आदर्श हमें जो मध्यकाल के दौरान कि वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देना और रण क्षेत्र से कभी भी युद्ध भूमि से जो वापस पलायन नहीं करना, भागना, ये इनके आदर्श हमें देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो क्षत्रिय जाति राजपूत है जो मध्यकाल के दौरान और इनके आदर्शों के बारे में हमने बात की। नैतिक आदर्श यानी जो जीवन मूल्यों की हम बात करें तो इनके जो संस्कार, जो जिन आदर्शों को निभाने की परंपरा रही है उसके बारे में जिक्र करते हैं। आज भी हमें इस जाति के तहत ये जो आदर्श इनके अंदर देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना, वक्त बदल जाता है लेकिन रक्त नहीं बदलता है। तो उसी दौरान हम देखते हैं कि किस तरीके से इनके द्वारा जो वचनों को निभाने के लिए जो वचन पालन का भाव इनके अंदर देखने को मिलता है। कई जगह हम देखते हैं कि आजकल तो जो झूठ कपट की दुनिया हो चुकी है, लेकिन पहले जो बात ही सब कुछ होती थी, व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से कह दिया जाता था, वही बात मान्य होती थी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि आजकल ये जो परिदृश्य हमको कम ही देखने को मिलता है। तो ये वचन पालन के लिए हम देखते हैं कई राजपूत शासकों के द्वारा जो अपने जो राज्य की बलि दे दी जाती है, अपने प्राणों की बलि दे दी जाती है। और उसी दौरान बात की जाए तो एक दूसरे आदर्श की बात की जाए जिसके तहत युद्ध क्षेत्र से कभी पीठ दिखा करने भागना भी इनका आदर्श रहता है। चाहे युद्ध क्षेत्र में ये लड़ते हुए मारे जाए, वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन शत्रु को पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते। ये उच्च आदर्श हमें राजपूतों में देखने को मिलता है।
जिसके तहत हमें कई उदाहरण मिलते हैं अगर बात की जाए तो। और एक भागते हुए व्यक्ति पे, जो भागते हुए शत्रु सेना पे पीछे से वार या हमला न करने की परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जीवन मूल्यों के तहत हम देखते हैं कि कौन कौन से जो नैतिक आदर्श और संस्कारों को निभाने की परंपरा राजपूतों में हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, उसकी रक्षा की भावना, स्वामी भक्ति की भावना, और उसके अलावा जो बात की जाए तो वचन पालन की भावना, और उसके अलावा रण क्षेत्र से न भागना, युद्ध से पलायन न करने की भावना और आदर्श हमें जो इन राजपूतों में देखने को मिलते हैं, और इनके द्वारा जो निभाया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और बात की जाए तो इतिहास विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा, उत्सुकता हो तो उसके बारे में भी आप वो भी मुझसे साझा कर सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।